चैप्टर 10 झांसी की रानी। द प्लेस टेकन फ्रॉम द पोएम झांसी की रानी कंपोज्ड बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। ये एक राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक पोएम है झांसी की रानी। उसी से ही प्ले लिया गया है, उसी के मतलब उनकी पोएम के बेस पर ही प्ले लिखा गया है। द प्ले displayed the patriotism of Rani Lakshmibai, who fought against Britishers, sacrificed her life, and became immortal in the history. It is better to die with honor than to live in shame, was a saying of Queen. यह जो प्ले है, ये रानी लक्ष्मीबाई की जो महानता थी, उनकी देशभक्ति थी, उसको डिस्प्ले करता है, उसको दर्शाता है, जो अंग्रेजों से लड़ी और अपनी लाइफ उन्होंने सेक्रीफाइस की, अपनी जीवन का बलिदान दिया और हिस्ट्री में, इतिहास में वो अमर हो गई। उनका कहना था, रानी का कहना था कि शर्म से जीने के बजाय बहादुरी से सम्मान के साथ मरना बेहतर है। सीन 1 नैरेटर। Let me take you back in time. It is 9th November 1828 in Varanasi. Pointing, that is the house of Morpant Tambe, a courtier of Maratha ruler Baji Rao II. As you can see, he is very happy man today. नरेटर बोलता है कि 1828 की तरफ चलते हैं हम वाराणसी में। ये घर है मराठा रूलर का, बाजीराव सेकंड का, और जैसे कि आपको दिख रहा है कि सब खुश हैं। एट तांबे रेजिडेंस, तांबे के घर पर देर इज सिंगिंग, डांसिंग। तांबे हिमसेल्फ इन न्यू एंड ग्लिटरिंग क्लॉथ, अच्छे कपड़ों में है और एक्टिवली रिसीव कर रहे हैं मेहमान को। उनकी जो वाइफ है, उनके पास एक बच्चा है। इज द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। नैरेटर गोइंग अप टू द चाइल्ड एंड ब्लेसिंग हर, एक्सक्लेम, व्हाट ए लवली बेबी, सच ए ग्लो ऑन हर फेस। टू ऑडियंस, या इट इज बेबी गर्ल एंड दे हैव नेम्ड हर मणिकर्णा, मनु फॉर श्योर। तो ये बच्ची है, वो कहते हैं कितनी अच्छी बच्ची है, ये लड़की है। हाँ, इसका ये लड़की है, इसका नाम मणिकर्णा है, मनु कहते हैं जिसको शॉर्ट में। जस्ट देन ए सेज विद व्हाइट flowing hair arrive. Tambe touch his feet and sage blesses him, then come to bless the child. तभी वहां एक साधु आते हैं, जो राजा थे, वो उसके पैर छूते हैं साधु के, और वो उनको आशीर्वाद देता है। फिर वो उस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए चलते हैं। सेज, मार्क माई वर्ड, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, शी इज डेस्टिन्ड टू मेक हिस्ट्री, टेक गुड केयर ऑफ हर। तो उसको देखकर कहते हैं कि मेरे शब्दों का ध्यान रखना, ये एक साधारण बच्ची नहीं है, ये इतिहास बनाएगी, इतिहास रचेगी, इसलिए इसकी बहुत अच्छे से केयर करो। नरेटर मनु एज ए यंग गर्ल हैड ए फ्रेंड एंड ए कंपेनियन, नाना द सन ऑफ बाजी। मनु जो छोटी बच्ची थी, उसका एक साथी था, एक मित्र था, जिसका नाम था नाना, जो बाजीराव का बेटा था। ए यंग गर्ल एंड ए बॉय ऑफ द सेम एज ड्रेस्ड इन राइडिंग गियर, द बॉय इज आउट ऑफ ब्रेथ। जो लड़की है और वो जो लड़का, दोनों सेम ही एज के हैं लगभग। तो जो दोनों सेम एज के हैं और दोनों राइडिंग गियर में है, मतलब घुड़सवारी कर रहे हैं। तो लड़का जो है थोड़ा थक जाता है, जैसे सांस लेता है। मनु लाफिंग, हा हा, नाना यू आर ऑलरेडी ब्रेथलेस, तुम्हें तो अभी से थक गए। आई वॉर्न यू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मैं तुमसे ज्यादा तेज राइड करती हूँ। नाना आई नो व्हाट ए फूल आई वाज, एडमायरिंगली, you are really brave, Manu. The way you lifted me on your horse when I fell and the way you were riding was remarkable. I could not have done that. तो वो नाना कहता है, वो दूसरा लड़का, कि जिस तरह से तुमने, जब मैं गिर गया, मुझे उठाया और उसके बाद दोबारा से तुमने चलते चलते मेरे को आगे, वो बहुत मतलब घोड़े पे बैठाकर आगे चले, तो बहुत रिमार्केबल था। मुझे, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे मतलब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मनु, I am thankful to my father for all this, Nana. After the death of my mother, he took me Bithura, where I had hard lesson in horse riding and warfare. तो मनु कहती है लड़की, इसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरी मदर की मृत्यु के पश्चात वो मुझे बिथुरा नामक जगह पर ले गए, जहां मैंने बहुत कठिन कठिन लेसन सीखे, घुड़सवारी, युद्ध लड़ना। वन डे आई शैल बिकम ए सोल्जर, और एक दिन तो मैं जरूर सिपाही बनूंगी। नाना, एंड आई शैल राइड बाय योर साइड, और मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। रिमेंबर मनु, इफ यू एवर नीड मी, ऑल यू हैव टू डू इज ए कॉल ओनली। तो उसने कहा, मनु याद रखना, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मनु, आई विल रिमेंबर नाना। बोथ डिपार्ट फॉर देयर रेस्पेक्टिव होम। इसके बाद दोनों दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।
Narrator. How quickly time flies. Manu is just forgotten years old, but very matured comparatively, and that is why Morpant Tambe receive a messenger at his residence. फिर ये नरेटर बताते हैं कि समय बहुत जल्दी से बीतता है। मनु 14 साल की हो गई है, लेकिन काफी उसके अपेक्षा मतलब मैच्योर्ड काफी है। और फिर उनके पास मोरपंत तांबे के पास एक मैसेज आया, उनके घर पर कोई आया मैसेंजर। सर ये कम फ्रॉम गंधा गंगाधर राव, मैं गंगाधर राव के यहाँ से आया हूँ, झांसी के राजा हैं। उन्होंने मुझे ही सेंड हिज रेस्पेक्ट एंड दिस लेटर, उन्होंने आपको रेस्पेक्ट किया है, नमस्ते की है और ये लेटर भेजा है। तांबे रीड्स द लेटर एंड एक्सक्लेम ए मैरिज प्रपोजल फॉर माई मनु टू मैसेंजर, आई शैल सेंड माई मैसेंजर सून, थैंक यू, यू मे गो। तो तांबे ने उसको लेटर को पढ़ा, उन्होंने बोला कि अभी मेरी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव आया है, ठीक है मैं जल्दी ही अपने मैसेंजर को भेजता हूँ, थैंक यू, तुम जाओ। सीन 4, वेडिंग फेस्टिवल आरोन, शादी का सीन दिखाया गया है। नरेटर, एज यू कैन सी मनु's फादर एग्रीड एंड वाज हैप्पी ही शुड बी फॉर गंगाधर राव इज ए गुड मैन। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई शादी हो रही है, तो इसका मतलब मनु के फादर जो थे वो हैप्पी हैं और शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि गंगाधर राव एक अच्छे राजा हैं। और सीन है शादी का, द स्टेट प्रीस्ट ऑफ झांसी टेल्स तांबे, वो जो प्रीस्ट होते हैं पुजारी, वो झांसी के जगह के जो पुजारी हैं वो तांबे से बात करते हैं, प्रीस्ट। इट इज अ प्रिविलेज एंड जॉय टू हैव सच ए नोबल क्वीन, शी विल श्योरली ब्रिंग ऑनर टू द नेम ऑफ झांसी। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई हमें बड़ी खुशी की बात है, हमारे अच्छे भाग्य हैं कि हमें एक इतनी अच्छी रानी मिली है, वो हमारी झांसी का सम्मान बढ़ाएंगे। एज गंगाधर राव टेक्स हिज ब्राइड अवे द पीपल चेयर, गंगाधर राव अपनी दुल्हन को लेकर जाते हैं, जो जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, सब खुश होते हैं। पीपल शाउटिंग लॉन्ग लिव रानी लक्ष्मीबाई, लॉन्ग लिव द क्वीन ऑफ झांसी, जैसे कहते हैं ना जय हो रानी की जय हो, इस तरह से करते हैं सब। Scene 5, narrator. As the wheel of life moved on, the Rani of Jhansi faced many turning points in her life. Her happiest moment was when a son was born in 1851. But as a matter of fact, in 3 months, the baby died. नरेटर बताता है कि जीवन का जो पहिया है वो घूमता रहता है। रानी लक्ष्मीबाई के लाइफ में बहुत सारी उतार चढ़ाव आए, और सबसे ज्यादा खुशी का समय जब था जब 1851 में उनका बेटा पैदा हुआ, लेकिन जल्दी ही 3 महीने में ही वो मर गया। एट द फोर्ट ऑफ झांसी गंगाधर राव एंड रानी लक्ष्मीबाई आर इन सीरियस डिस्कशन, वो दोनों अपने किले में बैठे हैं, अपने महल में बैठे हैं, और सीरियस डिस्कशन चल रहा है। गंगाधर रानी, आई मच वरीड, द ब्रिटिश आर रैपिडली इंक्रीजिंग देयर पावर एंड देयर इज ए न्यू लॉ, इट सेड दैट इफ ए किंग डाइज विदाउट लिविंग एंड हेयर हिज किंगडम विल बी टेकन ओवर बाय देम। तो ये जो वो समय है जो इसमें अंग्रेज थे वो इंडिया में लगभग 1800 के करीब आ गए थे। तो ये 1851 में इनका बेटा हुआ और वो मर गया, तो इसका मतलब ये समझो कि 1851 के करीब की ही बात होगी, 1851 की। तो उस समय इंडिया में अंग्रेज थे, तो अंग्रेज ने रूल बनाया था कि यदि कोई राजा, अंग्रेजों का क्या था कि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो सब तरफ राजा महाराजाओं का राज्य था, पहले ऐसे प्रधानमंत्री वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो पहले एक तो अंग्रेजों का स्टेप ये था कि 2 राजाओं को आपस में लड़ाई करवाते थे, और फिर उनको कहते थे कि भाई मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, तुम उसका राज्य भी वो कर लो, फिर उनको हेल्प कर देते उस राजा को। इस तरह से धीरे धीरे अब जिस राजा की उन्होंने हेल्प की, तो समझो वो तो उनका लोयल रहेगा ही, वो तो उन्हीं का ही हो गया, उसकी उन्होंने हेल्प की है, वो उनके प्रति वफादार रहेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राज्यों को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। फिर एक नियम उन्होंने ये बनाया कि जो राजा जिसके कोई बेटा नहीं है, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, ये वाला जो वर्ड है हेयर, इसका मतलब है उत्तराधिकारी। यदि किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं है, तो समझो उस राजा का जो राज्य है, अब वो राजा मर जाता है, तो वो राज्य अंग्रेजों के पास चला जाएगा। जितने तुम जीवित हो इतना अपना राज करते रहो, यदि तुम मर गए तो तुम्हारा राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, ऐसा उन्होंने रूल बना दिया। और पहले ये भी होता था कि राजा का बेटा ही गद्दी पर बैठ सकता था। राजा महाराजाओं के शासन में जो राजा होते थे वो हेरिटी से होते थे, राजा उसका बेटा उसका बेटा, हायरार्की थी उस समय, हेरिटी नहीं हायरार्की, कि जो राजा है उसका बेटा फिर उसका, इस तरह से। यदि किसी राजा के बेटा नहीं है तो ऐसा नहीं कि यदि बेटी है तो बेटी को राजा बना देंगे, नहीं, वाइफ है तो वाइफ को राजा बना देंगे, नो, बस राजा का बेटा होगा तो वही राजा बनेगा। यदि किसी राजा का बेटा नहीं है तो अंग्रेजों ने नियम बना दिया था कि ये हमारा हो जाए,
तो वो दोनों इस विषय पर सोच रहे थे, चिंतित हो रहे थे, भैया हम क्या करें, हमारे तो कोई बेटा भी नहीं है। रानी ने कहा, यस आई नो द कनिंग ब्रिटिश हैव ऑलरेडी टेकन अवर मैनी किंगडम्स अंडर दिस लॉ एंड अवर सन इज नो मोर। तो उसने कहा कि अंग्रेज बहुत चालाक है, इन्होंने वैसे ही हमारे कई राज्य ले लिए और अब तो हमारा बेटा भी एक्सपायर हो गया। गंगाधर, बट रानी वी कैन अडॉप्ट ए सन इफ यू एग्री, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई लव ऑल द चिल्ड्रन। तो उन्होंने कहा कि भैया हम ऐसा करते हैं कि हम एक बेटा गोद ले लेते हैं और अ, यदि तुम कहो तो रानी ने कहा हाँ हाँ, नहीं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सीन 6 नैरेटर। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव adopted a son called him Damodar Rao, but another tragedy was waiting for Rani. The day after their son came home, Gangadhar Rao passed away. The British refused to recognize the adopted son as his successor. He was not granted his right to rule. लेकिन उन्होंने एक बेटा, तो उन्होंने जो बेटा अडॉप्ट किया उसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन एक दूसरी ट्रेजेडी उनकी लाइफ में यह आ गई कि जब वो बेटा घर में आया तो उसके कुछ समय बाद ही गंगाधर राव जो उनके पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए, उनके जो हस्बैंड थे मतलब रानी के। और ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया इस अडोप्टेड सन को उनका सक्सेसर मानने के लिए। अडोप्टेड सन मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, शुद्ध इसको बोलचाल की भाषा में हम गोद लिया हुआ पुत्र कह सकते हैं, लेकिन वैसे दत्तक पुत्र कहते हैं। तो उस दत्तक पुत्र को उन्होंने मना कर दिया और उसका राज्य का उत्तराधिकारी मानने के लिए, और बोला उसको कोई अधिकार नहीं है रूल का। आफ्टर फ्यू डेज एट द फोर्ट इन झांसी, अनाउंसर केम, मेजर अलीज हैज कम टू सी द रानी। कुछ समय बाद ही जो दरबारी होते हैं ना वो घोषणा करते हैं ये आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि मेजर एलिस रानी से मिलने आ रहे हैं। एक कोर्टियर, द मेजर एंटर एंड गेट सीटेड, आता है अंदर और बैठ जाता है। रानी, मेजर एलिस, आई हैव रिटन मैनी लेटर टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रिगार्डिंग माय सन दामोदर राव, व्हाई इज ही नॉट बीइंग ग्रांटेड हिज राइट टू रूल झांसी। तो रानी ने उनसे बात की कि मैंने कई लेटर लिखे हैं गवर्नर जनरल को, वो क्यों नहीं मेरे बेटे को अधिकार दे रहे हैं राज्य पे रूल करने का। मेजर एलिस, बिकॉज ही ओनली योर एडोप्टेड सन रानी, ही कैनॉट बी हायर टू द थ्रोन, एंड रिगार्डिंग योर सेल्फ, आई हैव एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नर जनरल, यू आर टू लीव द फोर्ट एंड लिव इन ए प्लेस इन द सिटी। द फोर्ट ऑफ झांसी विल नाउ कम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई वो तुम्हारा गोद लिया हुआ पुत्र है, इसलिए नहीं उनको अलाउ कर रहे हैं। अब तो बस तुम्हारे पास ये मैं जो ऑर्डर लेके आया हूँ गवर्नर जनरल का वो ये है कि तुम ये किला छोड़ दो और शहर में ही किसी घर में रह लो जाकर। अब ये जो किला है ये हमारे ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ गया। रानी, प्रोटेक्शन फ्रॉम होम, किससे प्रोटेक्शन करना है तुम्हें? हाउ अनजस्ट योर लॉज आर, आई शैल अपील टू लंदन अगेंस्ट दिस ऑर्डर। तो उन्होंने कहा कि कितना अन्याय है तुम्हारे इस नियम में, मैं लंदन में ऑर्डर इसके अगेंस्ट अप्लाई करूंगी, मैं वहां शिकायत करूंगी आपकी। बट द अपील वाज टर्न डाउन। रानी लक्ष्मी बाई एंड हर सन लिव्ड क्वाइटली इन पैलेस इन झांसी फॉर 3 years until 1857 व्हेन द ग्रेट म्यूटिनी ब्रोकन आउट। लेकिन जो उनकी अपील थी उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई और उनका बेटा शांति से महल में रहते रहे 3 साल तक, 1857 तक। फिर एक म्यूटिनी हुई, मतलब विरोध हुआ। एट द प्लेस रानी गेट लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम द मैसेंजर। लेटेस्ट न्यूज ये आई, मैसेंजर 1, योर हाइनेस देयर इज chaos ऑल अराउंड, इंडियन सोल्जर्स आर रिफ्यूजिंग टू यूज देयर राइफल cartilage, they say those are greased with beef and pig fat, they will not touch it। तो मैसेंजर ने कहा कि भाई ये जो हमारे भारतीय सिपाही हैं उन्होंने कह दिया कि हम उस राइफल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो कार्टिलेज यूज होता है, उसको जो उसके अंदर बुरा गोला भरा जाता है उसके ऊपर उसको पहले तोड़ना पड़ता था, कि उसको भरने से पहले, चलाने से पहले तोड़ना पड़ता था और तोड़ा जाता था मुंह से। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सुअर के, पिग के की मीट की चर्बी ऊपर कवर लगा हुआ है, तो हम इसको नहीं छूएंगे। दूसरे मैसेंजर ने बोला, मैनी सोल्जर हैव बीन डिसमिस्ड एंड थ्रोन इनटू प्रिजन। उनके ऐसा कहने पर कई सिपाहियों को अंग्रेजों ने डिसमिस कर दिया, नौकरी से निकाल दिया और जेल में डाल दिया। तीसरा बोला, बट अदर सेपियोस हैव किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर। लेकिन कुछ सिपाहियों ने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। किसी को गुस्सा आ गया होगा, उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। मैसेंजर 4, लॉन्ग लिव एम्परर ऑफ इंडिया, द सेपियोस हैव क्राउंड बहादुर नाम है ये, बहादुर शाह जफर द किंग ऑफ दिल्ली।
तो उन्होंने फिर उनके लिए कहा कि बहादुर शाह जफर की जय हो, जो कि दिल्ली में उस समय राजा थे। रानी thoughtfully, yes, it is the right time to act. I am certain we can regain the fort, and the forts guarding it is weak and unprepared. Give the call to our soldier to prepare for the battle. तो उन्होंने सोचा कि भाई उधर तो लड़ाई हो ही रही है, अब हम अपना किला इन लोगों से वापस छीन सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स है जो इसको गार्ड कर रही है वो वीक है। कारण अब वो जो उधर तो लड़ाई चल रही है दिल्ली में, तो सिपाहियों से, तो वो यहाँ पर इनकी हेल्प करने तो आएंगे नहीं, तो इसलिए अब हम इनके ऊपर अटैक करके अपना किला इनसे वापस ले लेते हैं। नैरेटर, रानी recaptured the fort. In the fort, Rani is in battle armor. A soldier enter hurriedly and pause. Soldier, Rani, I have a bad news. Two of our neighbor have sent armies to invade Jhansi. And Sadashiv Rao, our late Maharaja's nephew, has laid claim to his throne. फिर वो रानी तैयार हो जाती है वे लड़ाई के लिए, अपना जो भी पहनना होता है लड़ाई के लिए, अपने ड्रेस वगैरह पहन के तैयार हो जाती है। तो फिर एक सिपाही कहता है कि एक बुरी खबर है, हमारे दो पड़ोसी राज्यों ने हमारी झांसी पर आक्रमण कर दिया। मतलब अंग्रेजों से पहले अपने हिंदुस्तानियों के ही किसी पड़ोसी राज्य ने इन पर आक्रमण कर दिया। और उसने कहा सदाशिव राव जो है, जो हमारे पहले महाराजा थे, इस जो महाराजा एक्सपायर हो गए ना, जिनकी वाइफ है, इनसे पहले जो राजा थे वो उनका बेटा, उसने ये कह दिया कि ये जो झांसी है ये तो मेरा है राज्य। टू मेक मैटर वर्स, द ब्रिटिश हैव कैप्चर्ड दिल्ली एंड नाउ दे आर ऑन द वे। और इस पे बुरी बात ये हो गई कि ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर के अंडर में वो अटैक हो गया था ना, म्यूटनी फैल गई थी, सिपाहियों ने किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। तो उधर ये हुआ कि ब्रिटिश ने उनको कैप्चर कर लिया, दिल्ली को, दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। रानी पेसिंग अप एंड डाउन डिटरमाइनेटिवली, उन्होंने अपना मतलब ऊपर से अपने नीचे तक अपने आप को चेक किया डिटर्मिनेशन के द्वारा। समन माई मिनिस्टर, वी नीड टू डिसाइड एंड एक्ट, मेरे मंत्रियों को बुलाओ, हमें कुछ ना कुछ एक्शन तुरंत ही लेना। मिनिस्टर आ गए। रानी, इफ वी सरेंडर टू द ब्रिटिश वी कुड सेव अवर लाइफ, यदि हम ब्रिटिश को सरेंडर कर दें, क्योंकि ये कमजोर तो हो गए थे, और उधर ब्रिटिश का दिल्ली पर अटैक हो गया, उसके बाद इनके ऊपर इनके पड़ोसियों ने आक्रमण कर दिया, तो यदि ये ब्रिटिश को सरेंडर कर दें तो ब्रिटिश इनकी हेल्प करेंगे, उन पड़ोसियों से इन्हें बचाएंगे, लेकिन राज्य झांसी इनको नहीं मिलेगी। बट आई विल नॉट गिव अप माई झांसी विदाउट ए फाइट, तो लेकिन मैं अपनी झांसी को बिना लड़े नहीं छोड़ना चाहती। इट इज बेटर टू डाई विद ऑनर देन टू लिव इन शेम, बट डू यू से, तो मेरे हिसाब से तो मरना बेहतर है बेइज्जती के जीवन जीने से। मिनिस्टर ने कहा, योर वर्ड इज अवर कमांड, आपका जो आदेश है वही हम फॉलो करेंगे, तुम्हारे शब्द ही हमारा आदेश है। वी आर विद यू ऑल एंड द वे, हम तुम्हारे साथ हैं हर तरह से। रानी स्माइलिंग विद प्राइड, रानी खुशी से स्माइल करती है। वेरी वेल, देन देयर आर टू फ्रेंड्स हु विल नॉट लेट डाउन, सेंड वर्ड टू तात्या टोपे टू कम एंड टू नाना साहिब। अब नाना साहिब कौन थे? जो बचपन में इनके साथ खेला करते थे, जिन्होंने कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो उसने कहा कि अभी हमारे पास दो मित्र हैं जो हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे, दोनों को इंफॉर्मेशन दो, तात्या टोपे को, नाना साहिब। टेल नाना दैट मनु नीड्स हेल्प टू फाइट द ब्रिटिश, ही विल कम। नाना को बताओ कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए मनु को उसकी जरूरत है, वो जरूर आएंगे। सीन 9, द सीन ऑफ बैटल व्हेन रानी लक्ष्मीबाई ड्रेस्ड एज एन ऑर्डिनरी सोल्जर इज फाइटिंग फायर्सली। युद्ध के मैदान का दृश्य है, रानी लक्ष्मीबाई सिपाहियों की ड्रेस पहने हुए बड़ी बहादुरी से लड़ रही। नरेटर, द क्वीन फॉट ब्रेवली एंड किल्ड मैनी ब्रिटिश सोल्जर, रानी बहुत बहादुरी से लड़ी, बहुत अंग्रेजों को मारा, बट आफ्टर ए ग्रेट बैटल when she was trying to make the horse jump over a canal, it did not follow her order and the brave queen was killed by Britishers after a fierce battle. लेकिन बहुत बड़े युद्ध, महान युद्ध के बाद वो अपने घोड़े को लेकर कूदने वाली थी कैनल के दूसरी तरफ, बट इट डिड नॉट फॉलो हर ऑर्डर, घोड़ा नहीं कूद पाया और अंग्रेजों ने उसको मार दिया। द बैटल इज फिनिश्ड, युद्ध खत्म हो गया। जब मेन राजा ही मर गया तो युद्ध खत्म हो जाता है, फिर वो राज्य को वो ले लेते थे अंग्रेज, यही था उस समय का ट्रेडिशन। द सोल्जर आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रानी लक्ष्मीबाई लाइंग डाउन ऑन ग्राउंड, सम ऑफ हर सोल्जर बेंडिंग नियर हर बॉडी आर इन टीयर्स। सोल्जर थे सब नदी के किनारे पर, उन्होंने जमीन में बैठ गए, जैसे कहते हैं ना घुटने टेकना, तो घुटने टेक दिए थे सबने राजा के मरते। ज्यादा आपने शतरंज का खेल देखा होगा,
उसमें सिपाही वगैरह सब मरते रहते हैं। लेकिन यदि राजा को वो मिल जाती है, क्या कहते, शय मिल जाती है, वार्निंग मिल जाती है, 2 से ज्यादा वार्निंग नहीं दे सकते। पर यदि राजा मर जाता है तो सारे, चाहे पूरे सब बचे हुए हों, उनके हाथी ऐसे ऐसे मोहरे होते हैं ना, चाहे सब बच रहे हों, बट यदि राजा मर गया तो खेल खत्म, दूसरे वाला जीत गया। तो यही हुआ कि जब इनका राजा एक्सपायर हो गया, युद्ध में मारा गया, रानी, तो वो उन्होंने सबने घुटने टेक दिए, और कुछ सिपाही बैंडिंग उसके पास बैठे हुए रो रहे थे अपनी रानी के लिए। नैरेटिव। तात्या टोपे गेव हिज फुल सपोर्ट एंड नाना साहिब केप्ट द प्रॉमिस ऑफ हिज चाइल्डहुड। तात्या टोपे ने, नाना साहिब ने अपना पूरा सपोर्ट दिया, पूरी हेल्प की। द व्हील ऑफ लाइफ हैज बिकम कम फुल सर्कल। जीवन का चक्र पूरा हो गया। द गैलेंट रानी इज डाइड एट द एज ऑफ 30। बहादुर रानी, बोल्ड रानी, 30 वर्ष की आयु में डेथ हो गई उनकी। बट शी इज रियली डेड? नो, द ओल्ड सेज वॉज राइट। शी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री एंड विल लिव इन द हार्ट ऑफ यंग मैन एंड वुमेन फॉर एवर। लॉन्ग लिव रानी लक्ष्मीबाई। क्या वो वास्तव में मर गई? नहीं, जैसा कि साधु ने कहा था बहुत पहले, पृष्ठ ने कहा था, ये इतिहास रचेगी, तो वही हुआ। रानी लक्ष्मीबाई आज भी सभी, बहुत सारे लोगों के दिलों में जीवित है। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। वेयर वॉज मनु बोर्न? झांसी। हु वॉज नाना? नाना, हर फ्रेंड। हु वॉज दामोदर राव? हर दामोदर राव, हर adopted son. In which year the Great Mutiny happened? 1857. What was age of Rani when she died? 30. Such a glow on her face. I am to my father for all this. I am thankful. Manu is just 14. Her happiest moment was when a son born to her in 1851. The British are rapidly increasing their power. Indian soldiers are refusing to use their rifles. Who said the given word? This is not ordinary child. Priest, I am thankful to my father. ये क्या नाम था इनका? मनु. A marriage proposal for Manu, messenger. We can adopt a son, Raja, king. I will not give up my Jhansi without a fight. Manu. Many soldiers have been dismissed and thrown into prison. Messenger. Long live Rani Lakshmibai. People. Manikaran is an ordinary child. No. Manu is 8-year-old but very mature. 14 आएगा यहाँ पर. रानी लक्ष्मीबाई had objection. मनु इज 8-year-old. देख लेते हैं ये वाली लाइन. 14. इसलिए फॉल्स है. रानी लक्ष्मीबाई had objection to adoption. No. रानी recaptured the fort. Rani recaptured the fort. No. Rani asked for help by her friends to fight the British. Yes. सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस एक्सरसाइज. इनको मैच करना है. राइट पाथ, moral sense. Okay. Now put the phrase in column C in the given bracket. नेचुरल के साथ आएगा रिसोर्सेज. इनको पहले कंप्लीट करना है, फिर इनमें फिल करना है. ट्रू के साथ अन लग गया तो अनट्रू हो गया. काइंड के साथ अन लग गया तो अनकाइंड हो गया. ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रीफिक्स लगाने के. अब इनके साथ आपको ऐड करके इनके अपोजिट लिखने हैं. एडवांटेज, डिसएडवांटेज. जरूरी नहीं सबके साथ अन लगे, किसी के साथ डिस लगेगा, किसी के साथ मिस लगेगा. ओके. कैन और कुड. आई कैन स्पीक इंग्लिश. यू कुड गेट ए बेटर जॉब. ही कैन बोरो माई कार. कुड यू प्लीज. कुड यू पास. जैक कैन नॉट गो वॉक. अच्छा, yesterday जैक कुड नॉट. कुड द जज. कुड आई एंटर प्लीज. इनमें एलवाई लगाना. ऑनेस्टली, हैप्पीली, मर्सीफुल.
mercifully, beautifully, comparatively, vigorously. Okay, chapter is completed.